हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नूब कोर्स में। आज हम बात करने वाले हैं जावा के अंदर हमारे अगले पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है हॉलो स्क्वायर पैटर्न। तो ये हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। तो एज यूजुअल हम लोग पहले क्या देखते हैं, हम लोग पहले देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पे हम लोग पहले नंबर ऑफ लाइंस को कंट्रोल करने वाला एक लूप लिखेंगे, जो कि हमारा आउटर लूप बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट लाइन इक्वल्स टू, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। लाइन कहाँ तक जाएगी, लाइन हमारी लेस देन या फिर इक्वल्स टू 4 जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 4 है, तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 4 जाएगी। लाइन को प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारा आउटर लूप बन गया। यही हमारा कंट्रोल करने वाला है किसको, हमारे नंबर ऑफ लाइंस को। ठीक है, तो हम लोग अब अगला लूप लिखेंगे, जो कि हमारा इनर लूप होगा। और ये किसको कंट्रोल करने वाला है, ये हमारा पैटर्न प्रिंटिंग को कंट्रोल करेगा। तो अगला लूप हम लोग लिखते हैं फॉर इंट स्टार, क्योंकि देखो हर लाइन में हमारा जो स्टार है वो, यानी कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हर लाइन में वो सेम है। तो इसको भी हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, स्टार लेस देन इक्वल्स टू 4 तक। ठीक है, स्टार को भी प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो स्टार है ना, वो पूरे के पूरे स्क्वायर में नहीं प्रिंटेड है। मतलब यहाँ पर बीच में कुछ स्पेसेस हैं जो कि जिसमें स्टार्स नहीं प्रिंट हुए बल्कि स्पेस प्रिंट हुआ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो लाइन 1 है, जब तक हमारा लाइन 1 है तो सारे ही कॉलम्स में स्टार्स प्रिंट हुए हैं। जब हमारा लाइन n है, यानी कि लाइन नंबर लास्ट लाइन नंबर है, यानी कि 4 लाइन नंबर, तो उसमें भी सारे में ही स्टार प्रिंट हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉलम में देखें तो कॉलम के अंदर जब हमारा कॉलम 1 था तो सारे ही कॉलम में जिसमें कॉलम 1 है उसमें स्टार्स प्रिंट हुए हैं, और लास्ट वाले कॉलम में भी हमारे स्टार प्रिंट हुए हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बाकी जो हमारा लूप जो होगा, आइटरेट होगा, उसमें हम लोग स्पेस प्रिंट करवा देंगे, और जो ये हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम एंड लाइन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्स प्रिंट करवा देंगे। तो इसके लिए ना हम लोग एक कंडीशन लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे क्यों हम लोग ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे जो केवल एजेस हैं, या फिर कह लो कि स्क्वायर का जो हमारा साइड है वो केवल स्टार प्रिंटेड है, बाकी जितना अंदर है वो स्पेस प्रिंट है। तो साइड में क्या क्या आता है, हमारा नंबर ऑफ लाइन, ये हमारा जो लाइन आता है और कॉलम आता है। तो स्टार्टिंग का जो हमारा लाइन है, लाइन नंबर 1, इसमें केवल और केवल स्टार प्रिंट हुए हैं, हर जगह स्टार प्रिंट हुआ है, जब तक कि कॉलम बराबर नहीं हो गया 4 के। ठीक है, और लाइन लास्ट वाली लाइन में भी सेम बात है कि सारे ही कॉलम्स में स्टार प्रिंट हुए हैं। और अगर हम इधर देखें तो पहले कॉलम में सारे ही लाइन में स्टार्स प्रिंट है ना, स्पेस नहीं प्रिंटेड है। और लास्ट कॉलम में भी सारे ही लाइन में स्टार प्रिंटेड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर, इफ हमारा लाइन अगर इक्वल है 1 के, या लाइन इक्वल है 4 के, या स्टार इक्वल है 1 के, या ये और वाला है ना सिंबल, स्टार जो हमारा है इक्वल है 4 के। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। जब हमारा लाइन 1 है या फिर हमारा लाइन 4 है, स्टार जो हमारा है वो 1 है या फिर हमारा स्टार, इसको ना स्टार को हटाकर हम थोड़ा सा लॉजिकल वर्ड लिख लेते हैं, इसको हम कॉलम लिख देते हैं। ठीक है, स्टार थोड़ा ना अटपटा सा लग रहा है क्योंकि, तो यहाँ पे हम कॉलम लिख देंगे ना, तो मिटा देते हैं। एक मिनट, इसको हम क्या लिख देंगे, कॉलम लिख देंगे। ये है हमारा COL कॉल, ये हमारा COL कॉल, ये हमारा COL कॉल प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर हमारा कॉलम जो है वो डबल इक्वल्स टू 1 है या फिर कॉलम हमारा डबल इक्वल्स टू 4 है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस कर देंगे। ठीक है, और हम अपनी इस लूप को अपने बंद कर देंगे। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे ln, ताकि लाइन भी चेंज हो जाए। तो इसको क्लोज कर देते हैं, आउटर लूप को भी। तो यही हमारा है एक्चुअल कोड जो कि हमारा प्रिंट करवा के देगा। फॉर एग्जांपल देखो,
जब हम लोग लाइन नंबर 1 पे हैं, ठीक है, लाइन नंबर 1 पे हैं, तो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 1 पे है तो हमारा इनर लूप चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कॉलम 1 से लेकर हमारा कॉलम इक्वल्स टू 4 तक चल रहा है ना, जब तक हमारा कॉलम 4 के कम है या 4 के इक्वल है तब तक चल रहा है। तो हमारा लाइन 1 था, कॉलम हमारा स्टार्ट हुआ 1 से, अंदर गए, कंडीशन चेक किए, क्या हमारा इन चारों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन इसमें से ट्रू होनी चाहिए स्टार प्रिंट कराने के लिए। तो हम लाइन 1 में है तो पहले ही हमको कंडीशन ट्रू मिल गई, तो आगे बढ़ गया, इफ ब्लॉक के अंदर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार कर दिया, है ना, ठीक है। पर यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ना एल्स भी लिखना पड़ेगा, एल्स नहीं लिखेंगे ना तो स्टार को प्रिंट करवाने के बाद फिर स्पेस प्रिंट करवा देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो एल्स वाले ब्लॉक में है, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस है ना, वो एल्स वाले ब्लॉक में है, ठीक है। हाँ, अब सही है, अब करेक्ट है। तो लाइन 1 वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसलिए इफ ब्लॉक के अंदर आया था, इफ ब्लॉक के अंदर आकर स्टार को प्रिंट करवाया। अब हमारा कॉलम प्लस प्लस होके 2 हो चुका है, तो 2 अगर हमारा लेस देन या फिर इक्वल टू 4 है, यानी कि है, ऑब्वियसली है, तो ये अंदर फिर से आया, इफ ब्लॉक के अंदर आया, क्या हमारा जो लाइन है या फिर कॉलम है वो 1 है, हाँ कॉलम 1 नहीं है, कॉलम तो 2 हो गया है, लेकिन लाइन अभी भी 1 है, तो एक कंडीशन तो ट्रू है, यानी एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और के केस में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी ट्रू नहीं है तब ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, वरना अगर एक भी ट्रू है ना तो सही दे देगा वो, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू दे देगा, इसलिए फिर से स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर कॉलम प्लस प्लस होके अभी 2 से 3 हो जाएगा, फिर आएगा अंदर, अभी भी लाइन 1 ही है, तो लाइन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ई ब्लॉक के अंदर आके स्टार प्रिंट करवा दे रहा है, ठीक है। फिर से कॉलम प्लस प्लस होके अब ऐसे ही प्रिंट करवा कर 4 स्टार्स प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब नीचे आया, ठीक, नीचे आकर ये लाइन चेंज करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, लाइन चेंज हो गई। अब लाइन चेंज हुई तो आउटर लूप का जो लाइन है, लाइन प्लस प्लस होके लाइन अब 2 हो चुका है, ठीक है, लाइन 2 हो चुका। तो अब चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, सही है, करेक्ट है, लेस देन है 4। तो अंदर आया, अंदर आकर क्या किया, कॉलम को 1 से इनिशियलाइज कर दिया फिर से, अब कॉलम नंबर 1 पे, यानी कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, इफ वाले कंडीशन में आया, ठीक है, इफ वाले कंडीशन में आया, यहाँ पे कॉलम 1 दिख रहा है, लाइन तो 1 नहीं रही, अब तो लाइन 2 हो चुकी है, लेकिन कॉलम तो 1 दिख रहा है ना, हाँ, तो कॉलम 1 दिख रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रू। यहाँ पे फिर अंदर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाया, फिर अब कॉलम प्लस प्लस होके कॉलम भी अब 2 हो चुका है, लाइन भी 2 हो गई थी, कॉलम भी 2 हो चुका है। अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइन 1 है, ना कॉलम 1 है, ना लाइन 4 है, ना कॉलम 4 है, लाइन भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसलिए इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आके स्पेस प्रिंट करवा देगा, यानी कि यहाँ पर आकर स्पेस प्रिंट करवा देगा यहाँ। फिर ऐसे ही कॉलम प्लस प्लस होके कॉलम 3 हो चुका है, तो 3 वाले के अंदर भी यहाँ पे आके स्पेस प्रिंट करवा देगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब कॉलम प्लस प्लस होके 4 हो चुका है, तो 4 लेस देन इक्वल टू, ये ट्रू है, अभी इक्वल वाला कंडीशन ट्रू बता रहा है, तो कॉलम जैसे ही 4 हुआ है ना, तो इफ के ब्लॉक के अंदर आया जब, तो यहाँ पर लाइन मिसमैच कर गई, फॉल्स है, कॉलम लाइन 4 है, नहीं लाइन भी 4 नहीं है, अभी भी ये फॉल्स है, कॉलम 1 है क्या, नहीं कॉलम भी 1 नहीं है, भी फॉल्स है, कॉलम 4 है क्या, हाँ कॉलम तो 4 है, कॉलम 4 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम आ गए तो कॉलम 4, इस वाले लाइन पे इस वाले कॉलम में आ गए तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 है, तो ये वाला कंडीशन इस बार ट्रू दे देगा, इस बार इस वाले कंडीशन को ट्रू देने की वजह से ये ओवरऑल पूरा इफ ब्लॉक ट्रू हो गया। इफ ब्लॉक ट्रू हुआ तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, यानी कि यहाँ पे जो स्टार ये प्रिंट हुआ है वो उसी कंडीशन की वजह से स्टार प्रिंट हुआ है, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब बाकी के जितने भी बाकी के कोड है ना, बाकी सब सेम रहेगा। जब लाइन हमारी 4 हो जाएगी, लाइन हमारी जब 4 हो जाएगी तो इसी तरह कॉलम 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, क्योंकि लाइन हमारी 4 हो चुकी है तो ये वाली कंडीशन बार बार ट्रू देगी, तो कॉलम 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी स्टार बार बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो यही है हमारा कोड, और इसको आप रन करके देख लेते हैं VS कोड के ऊपर तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं, इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यार हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारा हॉलो स्टार प्रिंट करवा के देने का काम करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हॉलो स्क्वायर, ठीक, हॉलो स्क्वायर। यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर देंगे n नाम से, जो कि हमारे नंबर ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा, ठीक है। अब ये हमारा कोड है, हॉलो स्क्वायर को हम लोग अपने मेन मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए। देखते हैं ये फंक्शन हमारा पैटर्न प्रिंट करा के देता है कि नहीं। इसको रन करते हैं, देखिए ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हमारा पहली लाइन में जो हमारा है सारे में स्टार प्रिंट हुआ है, लास्ट लाइन में भी सारा स्टार प्रिंट हुआ है, पहले कॉलम में भी सारा स्टार प्रिंट हुआ है और लास्ट कॉलम में भी सारा स्टार
स्टार प्रिंट हुआ है, बीच में स्पेसेस बचे हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपको एज सून एज रिप्लाई कर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।